हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री। ठीक, जिसमें से हम लोग जैसे सोनो गासिरा कपलिंग रिएक्शन हो गया, हेक कपलिंग रिएक्शन हो गया, इसको हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे वैकर प्रोसेस को। मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा। कैटेलिटिक साइकिल वगैरह भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक, बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वैकर प्रोसेस होता क्या है। ये जो आपका वैकर होता है, आपका एक साइंटिस्ट का नाम होता है। क्या होता है आपका? ये जो आपका वैकर लिखा हुआ है, आपका एक साइंटिस्ट नाम है जिसने आपको वैकर प्रोसेस को 1950 में दिया था। इसमें क्या होता है, वैकर प्रोसेस में किसी भी टर्मिनल विनाइल ग्रुप के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है किसको, मेथिलीन कीटोन में या एल्डिहाइड में। ठीक, या तो कीटोन ग्रुप में चेंज होगा या तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग का क्या बोलता है, मैं यहाँ पर दो डेफिनेशन आपके सामने रखा हूँ, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट में देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस टर्मिनल विनाइल ग्रुप का मतलब होता है आपका, जैसे आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया, जैसे आपका कोई कंपाउंड आर ऐसा कंपाउंड है, तो ये आपका टर्मिनल पोजीशन हो जाता है। कोई सा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो ये आपका क्या हो गया, आपका टर्मिनल पॉइंट हो जाता है। तो इसी को बोल रहा है आपका कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर टर्मिनल विनाइल ग्रुप कन्वर्ट टू मेथिलीन कीटोन, किस में कन्वर्ट होगा आपका, मेथिलीन कीटोन में, विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट PDCl2 CuCl2 H2O O2। बस आप इतना को बस याद रखिए, PDCl2 CuCl2 H2O और O2 को। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा मेन कैटेलिस्ट होता है, कौन को कैटेलिस्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एडिशन टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है आपका, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एडिशन टू मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में एडिशन ऑक्सीजन टू एन एल्कीन्स, जब किसी एल्कीन पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट को कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट में आता है आपका, मेन कैटेलिस्ट में PDCl2। ठीक, या को कैटेलिस्ट में आता है आपका CuCl2। को कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। टू प्रोड्यूस द एसिटैल्डिहाइड या एल्डिहाइड, मिथाइल या इथाइल कीटोन, इसी को बोले थे हम लोग मेथिलीन कीटोन या मिथाइल या इथाइल कीटोन, और या कार्बोनिल डेरिवेटिव जिसमें आपका CO ग्रुप हो। CHO में भी CO ग्रुप होता है आपका, CO डायरेक्ट कीटोन ग्रुप होता है आपका कार्बोनिल, और COOH ये आपका कार्बोनिल ग्रुप के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि कैटेलिस्ट क्या होता है और को कैटेलिस्ट। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का, जो हम लोग कैटेलिस्ट बोल रहे हैं, कैटेलिस्ट के रूप में, मेन कैटेलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है आपका PDCl4-2 या PDCl2। ठीक, और कर लीजिएगा यहाँ पर, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो इजली आपका PDCl2 होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है हम लोग का को कैटेलिस्ट। को कैटेलिस्ट, जो को कैटेलिस्ट होता है हम लोग का, कौन होता है आपका, Cl4-2 या CuCl2। ठीक, ये जो आपका CuCl2 है आपका एक को कैटेलिस्ट होता है। अब तो समझ में आ गया कि कैटेलिस्ट एंड को कैटेलिस्ट क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। रिएक्शन फॉर द वैकर प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन के लिए, वैकर प्रोसेस के लिए हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन फॉर द वैकर प्रोसेस, कैसे रिएक्शन में, मतलब किस टाइप का रिएक्शन होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, स्टेप फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, जो आपका कैटेलिस्ट है, मेन कैटेलिस्ट, जिसको हम लिखें PDCl4-2। ठीक, या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट सा PDCl2, हम लोग लिखे थे ना यहाँ पर, या तो PDCl2 ले सकते हैं, PDCl4। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी एथिलीन से, एथिलीन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, तो हो गया हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को लिख सकते हैं C2H4 लिख सकते हैं। ठीक, इसका रिएक्शन करवाइए इससे, एंड H2O,
H2O भी हम लोग लिए थे कैटेलिस्ट के रूप में, रिएजेंट के रूप में, कि क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम स्मॉल में लिखते हैं तब। जैसे यहाँ पास हो गया आपका PdCl2 को रिएक्शन हम करवाते हैं C2H4 से प्लस H2O, ठीक। तो क्या बनता है हम लोग का CH3CHO प्लस PD प्लस 2HCl, ये आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तब तो देखिए आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ आपको। तो ये मेन होता है आपका, मेन क्या बोल सकते हैं, यही प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना होता है। यहाँ पर जो आपका पैलेडियम है PD होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है आपका। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका 0 होता है पैलेडियम का, ठीक। ऐसा कंपाउंड प्राप्त हुआ। अब इस पैलेडियम 0 को जब रीएक्टिव कराना है, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब इसके ऑक्सीडेशन को बढ़ाने के लिए या इसको एक्टिव करने के लिए किसको लिया जाता है, को कैटेलिस्ट को लिया जाता है, जिसको स्टेप सेकेंड में देखते हैं। स्टेप सेकेंड में हम क्या लेते हैं, जो PD है आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम CuCl2 से। तो इसका रिएक्शन करवाने से क्या मिलता है हम लोग को, PdCl2 एंड CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया, जबकि क्लोरीन यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर आप 2 क्लोरीन लगा दीजिए, इसके बाद 2 क्लोरीन यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया। सॉरी, यहाँ पर ना कॉपर क्लोराइड बस प्राप्त होता है, CuCl प्राप्त होता है, ठीक। अब इसके आगे अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड चलेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होता है आपका, जो आपका 2CuCl प्राप्त हुआ है, जो आपका 2Cu कॉपर क्लोराइड जो प्राप्त होता है, इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम HCl से प्लस हाफ O2 से, तो क्या बनता है आपका 2CuCl2 एंड H2O प्राप्त होता है हम लोग को। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितना है आपका, इसको बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर क्या था, HCl था प्लस HCl लिए थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लीजिए। अब पूरा बैलेंस हो गया, ठीक। तो इस स्टेप को आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका हम देखते हैं कैटेलिटिक साइकिल, वहाँ समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से आया, ठीक। तो यदि हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो क्या क्या हम लोग को मिला, देखिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हुआ, पैलेडियम 0। अब इसको कट करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको आसानी होगा। जैसे यहाँ से कट करना चाहें पैलेडियम 0, या लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, जैसे मैथ में कट करते थे ना, वैसे यहाँ आप इसको करके ओवरऑल रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो आपका निकल जाएगा पैलेडियम 0 कट गया, ठीक, 2CuCl2 कट गया, तो ये आपका कट के क्या, ये भी कट गया आपका, ठीक। PdCl2 बचा है अभी, ये आपका निकल गया यहाँ से, ठीक। PdCl2 आपका यहाँ से भी कट गया, ठीक। अब ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को क्या मिला, H2O जो मिला था हम लोग को यहाँ से कट गया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का निकल के आया, ये भी HCl कट गया है, ठीक, यहाँ का 2HCl। तो अब बच गया हम लोग का CH3 एंड 1/2O2। तो ओवरऑल जो नेट रिएक्शन हम लोग का निकल के आता है, हम लिख सकते हैं नेट रिएक्शन हम लोग का निकल के आता है आपका एथिलीन, ये जो हम लोग को यहाँ पर लिए थे स्टार्टिंग मटेरियल में जब रिएक्शन करवाए थे हम विनाइल ग्रुप का, तो एथिलीन C2H4 इस साइड का ही लिख रहे हैं ना, अभी इस साइड का ही लिख रहे हैं हम लोग, प्लस 1/2O2। अब क्या मिलता है हम लोग को, CH3CHO। ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, हमको एल्डिहाइड ही प्राप्त करना था। अब बात करें हम लोग कैटेलिटिक साइकिल का, इसी रिएक्शन का हम लोग कैटेलिटिक साइकिल के थ्रू देखते हैं, ठीक। हम लोग को करना बस इतना ही है,
इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैटालिटिक साइकिल का। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को लेना है PdCl4 या हम Cl2 ले सकते हैं या -2 वाला कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक, इस रिएक्शन को पहले लेना है, देन कैटालिटिक साइकिल में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या ऐड करना है, इधर से कोई मिथिलीन ग्रुप जिसको हम लिए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 वही होता है। ठीक, हम इसको ले लिए। अब यहाँ से जो आपका 4 क्लोरीन है, पैलेडियम के पास जो 4 क्लोरीन होता है उसमें से एक क्लोरीन को माइनस रिमूवल करा दीजिए। तो रिमूवल कराने से क्या जुड़ जाएगा आपका, कोई एथिलीन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका PD, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया। अब इसके साथ अटैच हो जाता है आपका एथिलीन ग्रुप जो हम लोग लिए हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग का CH2। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं -2, जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ से हम लोग को लेना है H2O। तो आपको पता है H2O जो होता है आपका H+ और OH- में टूटता है। ठीक, तो ये क्या करता है, OH जो होता है आपका अटैक करता है किसी एक CH2 ग्रुप में। ठीक, तो ये जो बॉन्ड है आपका पैलेडियम का, डायरेक्टली पैलेडियम का जो बॉन्ड है आपका किसी एक के साथ इंसर्ट होता है, ये यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा। ठीक, तो CH2 जो OH जो ग्रुप है आपका यहाँ पर OH ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये पैलेडियम हो गया, 3 क्लोरीन इसके पास है, अभी एक क्लोरीन तो रिमूवल करवाया सिर्फ एथिलीन को अटैच करने के लिए। अब क्या होता है आपस, ये जो आपका बॉन्ड था बीच में जो आपका डबल बॉन्ड था वो टूट कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब ये डायरेक्टली लिंक हुआ CH2 से, तो CH2 से लिंक हुआ, देन सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया आपका CH2। अब यहाँ पास आके कौन जुड़ जाता है आपका OH ग्रुप, कौन सा जुड़ा है आपका OH2। अब आपका -2 जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पास -2 जैसा का तैसा रहेगा, सॉरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास होता है आपका, यहाँ पास होता है आपका बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। ये आपका ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा था दूसरे ग्रुप में, उसी ग्रुप में एक ग्रुप से दूसरे जगह पे जा रहा, तो ट्रांसफर हो रहा। यदि बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पास क्या होता है, जो आपका ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पास देख रहे हैं ना CH2, यहाँ पास आपका 2 हाइड्रोजन है। ठीक, जिसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पास था हम लोग का C हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है पैलेडियम के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि पैलेडियम जो होता है आपका 4 बॉन्ड ही बनाया था स्टार्टिंग में ही। तो एक क्लोरीन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो -Cl के रूप में बाहर निकल गया। तो क्या बना हम लोग का PD बना, एंड Cl यहाँ पास एक हाइड्रोजन आ गया, अटैच हुआ। अब देन एक ग्रुप क्या बचा हम लोग का, CH2, सॉरी, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन रिमूवल होने के साथ साथ ये फिर से आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर है। ठीक, ऐसे ही सेम कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनता है आपका CH2 CHOH बनता है। ठीक, आपको H समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बन गया आपका CH2 CHOH, ऐसा कंपाउंड मिला। अब फिर से आपका जो आप क्लोरीन जो बाहर निकाले थे, फिर से अब क्लोरीन का अट्रैक्शन होता है, मतलब अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, जब क्लोरीन अटैच होता है तो ये फिर से आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो पैलेडियम है 3 क्लोरीन आ गया, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ भी 3 क्लोरीन। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका क्या था कार्बन, फिर से टूट कर किस में चला गया। अब जो अटैच होगा हम लोग का, 1 मिनट, हम लोग तो क्लोरीन लिए, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन है। यदि क्लोरीन लगे तो इसके जगह पे यदि क्लोरीन रखना है हाइड्रोजन की जगह पे, तो इस हाइड्रोजन को भेजने के लिए क्या करता है, इसका भी
फिर से जैसे बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ था ना, वैसे ही आपका पैलेडियम हाइड्राइड ट्रांसफ़र होकर आपका CH2 जो होता है आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जो आता है आपका डबल बॉन्ड यहाँ से अटैच हो, वो आपका डायरेक्टली इस CH से अटैच हो जाएगा। तो जो आपका CH है ऐसे है, कार्बन NOH ऐसे है आपका COH, ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ से रिमूव होकर आपका CH2 जो होता है आपका CH3 ग्रुप में यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक, CH3 ग्रुप में जुड़ गया। अब क्या होता है यहाँ पर, अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है आपका इस Cl के साथ, इस पैलेडियम के साथ अटैक करता है। देन ए बॉन्ड ब्रेक डाउन करके आपका यहाँ कार्बन के पास चला जाता है। तो क्या होता है आपका HCl के रूप में समझ लीजिए निकल गया बाहर। ठीक, तो क्या बचा, क्या निकला हम लोग के पास, ये अभी ये जो बॉन्ड है आपका ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक, यहाँ से तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, CH3CHO। ये जो हम लोग का CH3CHO जो मिला यहाँ से, जैसे आपका ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। देन क्या क्या बचा, क्या निकला, और 2 क्लोरीन भी निकला यहाँ से, HCl ग्रुप में बाहर निकला, एंड 2 क्लोरीन माइनस भी बाहर निकला। अब जो यहाँ पर पैलेडियम जो होता है फिर से आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो ये जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है उसी को फिर से रीएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, को कैटेलिस्ट कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 4Cl माइनस। तो यहाँ पर इसको एक्टिव करने के लिए क्या लेते हैं, कॉपर, 2 कॉपर जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, जब क्लोरीन लेते हैं तो Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देन इसको फिर से आपको सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिया जाता है यहाँ पर, 1/2 O2 प्लस 2H लिया, जो आपके H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, एंड कॉपर जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पैलेडियम था 4Cl लिए, 4Cl माइनस, यही आपका फिर से आपका पैलेडियम Cl4-2 में कन्वर्ट होकर फिर से इस रिएक्शन को प्रोसीड करते रहता है। तो ये होता है हम लोग का क्या, वैकर प्रोसेस। ये जो साइकिल होती है हम लोग की चलते रहती है। तो यह प्रोसेस क्या होता है आपका, चलते रहता है, इसी को हम बोलते हैं वैकर प्रोसेस। ठीक, ये होता है आपका वैकर प्रोसेस। यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एक आध एग्जांपल की, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट, जैसे हम लोग कोई साइक्लेन वाला कंपाउंड लेते हैं। ठीक, 1 मिनट, जैसे हो गया आपका ऐसा कोई कंपाउंड है। ठीक, तो इस कंपाउंड को यदि हम लेते हैं, यहाँ पर हो गया आपका टर्मिनल बॉन्ड, जैसे टर्मिनल ग्रुप, तो आपका जो आपका कैटेलिस्ट क्या होगा आपका, PdCl4 होगा या PdCl2 होगा, H2O होगा, एंड CuCl2 होगा, NO2 होगा। ठीक, ये आपके कैटेलिस्ट के रूप में। तो क्या रिएक्शन हम लोग का बनता है, इस टर्मिनल का डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आपका कीटो ग्रुप आ जाता है, सिंपल सा ऐसे, यहाँ पर हो गया आपका कीटो ग्रुप। तो ये हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल। यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल की, तो यहाँ हो गया CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ भी आपका सेम रिएजेंट होगा, यहाँ जो रिएजेंट लिए हैं सेम रिएजेंट होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3 CH2 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, यहाँ वाला CH3। ठीक, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आ जाता है आपका CH3 ग्रुप। यदि हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, तीसरा एग्जांपल की, तो जैसे हम लोग का कोई ऐसा ग्रुप है लंबा साइकिल वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी, यहाँ पर हो गया आपका कीटो ग्रुप। ठीक, O C2H5। ठीक,
यहाँ आपका क्या जो रिएजेंट होगा आपका सेम होगा जो ऊपर में है। तो अब हमको किसको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब किसको कहाँ पर रिएक्शन करवाना है, तो जो रिएक्टिव टर्मिनल पोजीशन होगा आपका आउटसाइड होगा, जिसमें लेस सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, आपका डबल बॉन्ड हट के यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ से हट के क्या बन जाता है आपका ऑक्सीजन। ये हो गया हम लोग का मेन। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि वेकर प्रोसेस होता क्या है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।